अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बातचीत करेंगे अफ़गानिस्तान और इंडिया की सूरत हाल के हवाले से कि दोनों पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी मगरबी सरहद एक तवील तरीन सरहद है और इसी तरह मशरक़ी सरहद हमारी इंडिया के साथ लगती है और वो भी जो हमसाया ममालिक के साथ जो हमारी सरहदें हैं उनमें से एक तवील तरीन सरहद है। और ये कहा जाता है कि दोस्त तो बदले जा सकते हैं लेकिन हमसाए कभी नहीं बदले जा सकते। तो इसलिए इन दोनों ममालिक के अंदर जितनी भी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं या जो भी हालात होते हैं माशी, माशरती, समाजी या अस्करी या दीगर जो मामलात होते हैं उनके असरात यकीनन पाकिस्तान के ऊपर भी मुरतब होते हैं। और दोनों एक हमारी मगरबी सरहद के ऊपर और एक हमारी मशरक़ी सरहद के ऊपर वाक़ हैं। तो आज हम दो हवालों से बातचीत करेंगे। एक तो ये कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जहाँ पे अमरीकी अफवाज का इनखला जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है और 20 साल के बाद जो बगराम एयर बेस है वो खाली कर दी गई है और अफ़गान फोर्सेस के हवाले कर दिया है। दूसरी तरफ तालिबान जो है बड़ी तेज़ी के साथ पेशकदमी कर रहे हैं। अहम सरहदी चौकियों पर भी वो कंट्रोल संभाल रहे हैं और अहम जो स्ट्रेटजिकली अहम डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स पर भी तालिबान का कंट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इन हालात के अंदर जहाँ अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है अफ़गानिस्तान से, वहाँ पे जो इंडियन इन्फ्लुएंस था वो भी कम से कम हो रहा है। और हालिया दिनों के अंदर, हफ़्तों के अंदर दोहा में इंडियन ऑफिशल्स ने, इंडियन हुकूमती नुमाइंदों ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी किए लेकिन बज़ाहिर वो दिखाई देता है कि वो मामलात जो है किसी तौर के ऊपर कामयाब नहीं हुए। और अब ऐसी भी इतलात हैं कि काबुल से इंडियन जो अस्करी त्यारे हैं वो भी जो बेसिकली जो कार्गो त्यारे होते हैं वो भी देखे गए हैं कि वो वहाँ से निकले हैं और कोई अपनी वहाँ से जो फोर्सेस के लोग थे या अपनी कुछ और जो स्ट्रेटजिकली इंस्टॉलेशंस थी उनको मुंतकिल किया गया वापस इंडिया की तरफ। तो अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के साथ साथ जो इंडियन इनखला है वो भी हो रहा है। तो इस के सूरत हाल के अंदर मशरक़ी सरहद के ऊपर क्या दबाव बढ़ सकता है, और क्योंकि यहाँ पर भी अमेरिकन और इंडियन नेक्सस देखा जा रहा था अफ़गानिस्तान के अंदर भी, और अभी भी जो जनूबी एशिया में और इस खित्ते की जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है इस वक्त, वहाँ पर भी इंडिया और अमेरिका का काफ़ी नेक्सस जो है कि वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो ये जो मगरबी सरहद के ऊपर हमारे जो दबाव था ये क्या अब मशरक़ी सरहद के ऊपर होगा। और दूसरा, अफ़गानिस्तान में इंडिया को नाकामी के बाद जो है कि अब उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन का एक एलिमेंट है, पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेशन तो नज़र आ ही रही थी लेकिन अब मिलिटरीली भी जो फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट है वो नज़र आ रहा है। और रिसेंटली जो चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इंडिया के बिपिन रावत जनरल, उनका एक स्टेटमेंट जो उनकी जो एयर फोर्स है उसके हवाले से जो स्टेटमेंट था, और फिर उनके जो एयर चीफ़ हैं उनका जो जवाबी स्टेटमेंट है वो उनकी फोर्सेस के अंदर भी जो एक कन्फ्रंट्रेशन का आलम है उसकी अक्कासी कर रहा है, और जो एक फ्रस्ट्रेशन का आलम है उनकी मिलिट्री लीडरशिप के अंदर या फोर्सेस के अंदर उसकी अक्कासी कर रहा है। तो इस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे कि ये मामलात जो हैं कितने इस खित्ते के जो देरपा अमन है उनके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, और फिर पाकिस्तान के ऊपर इनके क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से हम अपने इस प्रोग्राम में आज बात करेंगे। पहले अगर हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लें तो जैसा कि स्टार्ट में भी मैंने कहा कि बगराम एयर बेस जो है 20 साल के बाद खाली कर दिया गया है और यहाँ से अमेरिकन फोर्सेस के तमाम जवान और उनकी जो अहम तनसीबात थी वो ख़त्म कर दी गई और अहम जो इक्विपमेंट है वो वापस ले गए हैं। कुछ जो गाड़ियाँ, असला और कुछ आलात जो है कि वो अफ़गान फोर्सेस के हवाले किया गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि तालिबान जिस तेज़ी के साथ पेशकदमी कर रहे हैं, ऐसी भी तस्वीर और फुटेजेस सामने आई हैं कि अमेरिकन जो गाड़ियाँ और असला जो है वो अब तालिबान के कंट्रोल में है, और ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ जहाँ वो कंट्रोल संभाल रहे हैं वहाँ पे ये भी इतलात हैं कि जो अफ़गान फोर्सेस हैं या अफ़गान पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो तालिबान के आगे सरेंडर कर रही हैं या उनके साथ शामिल हो रहे हैं। तो ये सूरत भी एक तरफ नज़र आ रही है। बगराम एयर बेस स्ट्रेटजिकली इसलिए अहम था कि यहाँ पर 9/11 के बाद जब अमेरिकन ने और नेटो फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान में कदम रखे थे तो बगराम एयर बेस उनका मरकज़ी बेस था जहाँ पर कोई 1 लाख से ज़्यादा अमेरिकन फोर्सेस जो है कि वो यहाँ पे क़याम पज़ीर थी, और उनकी तमाम जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी वो बगराम एयर बेस के ऊपर ही थी जो काबुल से कोई 69 किलोमीटर दूर ये बनाया गया था, और इसके ऊपर बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट अमेरिकन ने की थी। तो ये एक उनकी
अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े की या अफ़गानिस्तान में मौजूदगी की एक सिंबल था, जो अब खाली कर दिया गया और अब ये अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किया गया। दूसरी तरफ पेंटागन और जो वाइट हाउस है, वहाँ पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनसे भी बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अगस्त के आखिर तक जो पेंटागन की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया जी कि अफ़गानिस्तान से तमाम जो यूएस फोर्सेस हैं उनका इनखला मुकम्मल हो जाएगा। तमाम उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान में जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है या जो सफारती इलाके की सिक्योरिटी है, उस हवाले से कुछ फोर्सेस जो हैं अमेरिकन की वो क़याम करेंगी मज़ीद यहाँ पर। और दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट बाइडन है, उन्होंने भी कहा कि अफ़गान जो क़यादत है वो पॉलिटिकली उसकी तो सपोर्ट जारी रखेगी अमेरिका, लेकिन उनके इंटरनली जो इंतशार की सूरत हाल है इस वक्त वो कोई ज़्यादा फेवरेबल नहीं है अफ़गान लीडरशिप के लिए, तो इस हवाले से उनको तशवीश है। तो उन्होंने लेकिन उम्मीद ज़ाहिर की कि जो एयर निगरानी की सपोर्ट और कहीं अगर मदद हुई तो एयर सपोर्ट दी जाएगी अफ़गान हुकूमत को, लेकिन अफ़गानों को ख़ुद भी अपने कदमों के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। तो इस हवाले से भी अमेरिका के अंदर भी, अफ़गानिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी तशवीश पाई जाती है कि जो पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी है इस वक्त काबुल एडमिनिस्ट्रेशन की, वो सबकी नज़रें उसके ऊपर हैं कि ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल यही है कि जैसे जैसे अमेरिकन यहाँ से निकलेंगे उसके बाद जो है कि फाल ऑफ काबुल एक दफ़ा फिर साफ़ नज़र आ रहा है और तालिबान यहाँ पे कंट्रोल संभाल सकते हैं। तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी उसके ऊपर सबको तशवीश है। दूसरी तरफ जो इंडियंस अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वॉल्व थी, जितने उनके यहाँ पे सफारती अमला जो है कि वो काबुल में सफारत खाने के अलावा जो कौंसलेट कायम किए गए थे मुतअद्दिद शहरों के अंदर, और वो जो कौंसलेट ख़ास तौर के ऊपर जो पाकिस्तान अफ़गान सरहद के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे जो कौंसलेट बनाए गए थे वो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो अब तालिबान के साथ जो दोहा मुज़ाकरात का अमल इंडिया ने भी शुरू किया था खुफिया तौर के ऊपर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका और तालिबान ने उन्हें कोई इस किस्म की हमायत की यकीनदानी नहीं कराई जिस किस्म की पहले उनको यहाँ पे सपोर्ट हासिल थी और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब उन मुज़ाकरात के बाद इंडियंस जो आर्मी के और फ़ज़ाइया के जो कार्गो तैयारे हैं वो दिल्ली से फ़्लाई किए हैं और फिर उनकी जो बम्बई साइड पे समुद्री हदूद है उससे होते हुए बहरा अरब से होते हुए फिर ईरान के पास से होते हुए वो अफ़गानिस्तान दाखिल हुए और फिर काबुल एयरपोर्ट के ऊपर उतरे। और वहाँ से कहा यह जा रहा है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के या इंडियन जो अंडर कवर लोग थे अफ़गानिस्तान के अंदर और कुछ अहम जो उनकी इंटेलिजेंस तनसीबात या दीगर तनसीबात थी, उनका इक्विपमेंट जो है कि वो मुंतकिल किया गया वापस दिल्ली की तरफ। तो ये इसके बाद जो है दूसरी तरफ इंडिया के अंदर मुख्तलिफ़ तहरीकें चल रही हैं, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, मईशत उनकी बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई है पिछले 2-3 सालों के अंदर। और फिर जो मोदी हुकूमत की हिंदुत्वता पॉलिसी है उसके नतीजे में इंटरनेशनली भी काफ़ी प्रेशर बिल्ड हुआ है, इंटरनली भी उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है अगस्त 2019 से, उस हवाले से भी इंडिया के अंदर अंदरूनी और बैरूनी दबाव जो है मुसलसल बढ़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो पहले पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन तो नज़र आ ही रही थी, अब उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन नज़र आई है। और जो रिसेंटली उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो बरी अफवाज है इंडिया की वो ताकत की लामत है या ताकतवर और मजबूत रीन फोर्सेस हैं। और उन्होंने इंडियन एयर फोर्स को एक सपोर्ट फोर्स करार दिया, जिस पर इंडियन जो एयर चीफ़ हैं उन्होंने भी इसको तासुर को मुस्तरद किया। और इंडियन एयर चीफ RKS जो है कि भदौरिया जो है कि उन्होंने ये कहा कि नहीं, इंडियन एयर फोर्स भी जो है कि ताकत की अलामत है। तो ये जो चीज़ें हैं पब्लिकली इस किस्म की बात फोर्सेस के अंदर नहीं होती। और किसी भी मुल्क की फ़ौज जो है कि वो अपने असले और ताकत के ज़ोर के ऊपर सिर्फ कामयाबी हासिल नहीं करती, बल्कि वो एक जज्बा होता है जिसके तहत अगर यूनिटी हो, वो जज्बा हो और उस यूनिटी और जज्बे के साथ फ़ौजें जो है कि वो हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ें तो उनको तब कामयाबी होती है। और बैक एंड के ऊपर अगर उनको उनके अवाम की, उनकी पब्लिक की भरपूर सपोर्ट हासिल हो तो तब अफवाज कामयाब होती हैं। तो इंडियन फोर्सेस की अगर इस वक्त सूरत हाल देखें तो उनमें ये एलिमेंट नज़र नहीं आते। इंडियन जो है कि वो असले की ख़रीदारी में बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन शायद जो उनके अंदर जज्बा है लड़ने का मुल्क के लिए, कौम के लिए,
उसमें कहीं कमी है। यही वजह है कि इनके अगर फ़ौजी सरबराहान इस किस्म के पब्लिकली स्टेटमेंट देंगे और उनके इख्तलाफात खुलकर सामने आएंगे और वो एक दूसरे पर तनकीद करेंगे, तो नीचे फोर्सेस के अंदर क्या आलम होगा उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिर इंडिया के अंदर बेशुमार जो तहरीकें चल रही हैं इस वक्त, वो भी सबके सामने है, कश्मीर की सूरत हाल भी सबके सामने है। तो ऐसे हालात के अंदर, फ्रस्ट्रेशन के हालात के अंदर, कोई भी मुल्क या कोई भी बड़ा इदारा अगर, या कोई भी बड़ा लीडर जो है कि अगर, या कोई इदारे का सरबरा अगर छोटी सी भी गलती करे तो उसका नुकसान जो है मुल्क को कौम को होता है। तो इन हालात के अंदर अमेरिका न्यूक्लियर पावर है, खित्ते के अंदर उसकी जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है उससे फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। वो कोई भी ऐसी हरकत कर सकता है जिससे एक बार फिर जो है कि ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर या LOC और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर कशीदगी पैदा हो सकती है और दोनों फोर्सेस पाकिस्तान इंडिया की एक बार फिर आमने सामने आ सकती हैं। लेकिन हमें तवक्को यही करनी चाहिए कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और अमेरिका और इंडिया को समझाना चाहिए कि अगर अमेरिका 20 साल अफ़गानिस्तान के क़याम के बाद भी वहाँ पे अमन कायम नहीं कर सका या वो मकासद जो है कि हासिल उस तरह से नहीं कर सका और उसको वापस जाना पड़ा है, तो इंडिया को भी सोचना चाहिए कि हम हमसायों के साथ अगर वो कब्ज़ा नहीं कर सकता, वो उस तरह से अपनी एक्सपेंशन नहीं कर सकता जिस तरह से उसके इरादे हैं, तो हमें पुरअमन बकाए बामी के साथ रहना होगा। और अगर इंडिया 20 साल के बाद जो है कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़गानिस्तान से वापस जा रहा है, तो इंडिया को अभी 15-20 साल के बाद अगर कोई सरमाया ज़ाया करने के बाद और बहुत सारा माशी और दिफाई नुकसान उठाने के बाद अगर इस स्टेज पर पहुँचेगा तो क्या फ़ायदा उसका। तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि अभी से वो अपने इंटरनल सिचुएशन को देखें, वो अपनी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन देखें, वो इकोनॉमिक इश्यूज़ को देखें, वो फिर जो इंडिया के अंदर अलहदगी की तरीके हैं उन सूरत हाल को देखें, और फिर उनकी अपनी फोर्सेस के जो मोरल है, उनकी फोर्सेस के सरबराहों की जो इस वक्त हालत है, उनको भी देखने के बाद उनको चाहिए कि वो जहारियत पसंदाना या तोसी पसंदाना अज़ाइम की बजाय ज़रा पुरअमन बकाए बामी मुज़ाकरात और हालात को, मामलात को बातचीत के ज़रिए हल करने के ऊपर अगर फोकस करें तो इससे इंडिया की अपनी बेहतरी होगी और ख़ित्ते में भी बेहतरी होगी। और वो सरमाया, वो कसीर ज़र मुबादला जो असले की दौड़ पर ख़र्च किया जा रहा है या दिफाई अखराजात की सूरत में ख़र्च किया जा रहा है, वो आवाम की बेहतरी और समाजी तरक्की और माशी खुशहाली के ऊपर ख़र्च किया जा सकता है।